और और ये क्या है भाई, ये कौन सा कोड था हमारा? अच्छा, बोनस मिलने वाला था, हमने ये सब पढ़ लिया है ना, ये सारा टॉपिक हो चुका है। ठीक है, ये कोड बड़ा कोड लग रहा है भाई, ये क्या कर रहा है ये कोड? अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। कितने हैं इसमें बंदे? चलिए ठीक है, तो है क्या करो भाई मांशु? हाँ ठीक है, वाइल लूप राइट है ना? वाइल लूप के बारे में मैंने बताया था कि वाइल लूप का क्या काम होता है हमारा। When we want to run loop based on some condition या conditions, ठीक है, तब हम क्या यूज करते हैं? वाइल लूप का यूज करते हैं। पाइथन में दो ही लूप है, ठीक है, फॉर लूप और वाइल लूप। हमें पता ही नहीं है कि हमें चलना कितने देर तक है, ठीक है, यानी कंडीशनली वो काम हो रहा है। जैसे ये फैन कब तक चलेगा? जब तक स्विच ऑन है, लाइट जब तक आ रही है। क्या इसमें कोई फिक्स है कि भाई 4 से 5 ही चलेगा, 5 से 6 ही चलेगा? जब इटरेशन फिक्स हो तो वो कौन सा लूप हो जाता है? फॉर लूप, फॉर लूप। हाँ, और जब इटरेशन फिक्स ना हो तो वाइल लूप हो जाता है। ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है मेरा, इसके पीछे डेवलपर ने कोई कोड बनाया होगा। किसका कोड है? वाइल लूप का कोड है, ठीक है। यहाँ ये मीटिंग चल रही है, राइट, मीटिंग में एंड ना करो तो ये एंड हो जाएगा कि अपने आप? नहीं एंड होगा। तो ये किसका कोड है? मेरा वाइल लूप का कोड है। यहाँ पर ये टाइमर चल रहा है मेरा, है ना, ये भी क्या है? मेरा वाइल लूप का पार्ट है। ये बात क्लियर है? ये ज्यादातर जितने भी हम टास्क कर रहे हैं, ब्राइटनेस अपने आप ऑन है, ये सारे किसके टास्क है? मेरे वाइल लूप के, ठीक है। सो वाइल लूप में हम कंडीशनली किसी चीज को यहाँ पर टास्क को हम एग्जीक्यूट करवाते हैं, ठीक है। सो वाइल लूप का मतलब है कि ये काम करते रहो और इसमें हमें अप्रोच नहीं पता कि कब तक करते रहना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल छोटा सा कि मैं यहाँ पर इसका पहले सिंटेक्स बता रहा हूँ क्या है। वाइल यहां पर हम लिखते हैं और वाइल के बगल में, फोर लूप के बगल में रेंज लिखते थे, इटरेशंस लिखते थे, कोई डेटा टाइप कलेक्शंस लिखते थे। यहां लिखते हैं कंडीशन, ठीक है, या कंडीशंस, राइट। और इसका रिजल्ट अंकित या तो ट्रू आएगा या इसका रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। वाइल लूप तभी चलेगा जब इसका रिजल्ट क्या आ रहा है? यहाँ पर ट्रू आ रहा है। फॉल्स आ रहा है तो नहीं चलेगा। और इसके अंदर क्या रहता है गाइस? हमारा कोड ब्लॉक रहता है। इजी सा कोड है, इजी सिंटेक्स से ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। वाइल हर बार चेक करेगा कंडीशन क्या सही है, अगर सही है तो कोड चल जाएगा, फिर दोबारा चेक करेगा कंडीशन सही है तो कोड चल जाएगा। मेरे को यहां पर क्या करना है? 1 से लेकर के 10 तक मुझे नंबर प्रिंट करने हैं यूजिंग वाइल लूप। अगर मैं फोर लूप के थ्रू करूं तो बहुत इजी है मुर्जा भाई, फोर आई इन रेंज 1 से 11, और यहां पर मैं सीधा क्या बोल सकता हूं? प्रिंट आई। 1 से 10 तक आ गया है। और अगर मुझे यही काम फोर लूप के थ्रू करना हो तो फोर में ना एक मुझे काउंटर वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है गाइस? एक जिम्मेदार बंदे की यहाँ जरूरत पड़ती है जिसे हम काउंटर वेरिएबल कहते हैं, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक बार कंडीशन चेक कराना, वेरीफाई कराना, ठीक है। तो यहां पर मैंने बोला कि भाई मुझे वाइल, और वाइल से पहले मैंने एक यहां पर सी नाम से एक मैंने काउंटर वेरिएबल बना दिया जिसकी वैल्यू है क्या? 1। और मैंने बोला जब तक ये सी लेस देन इज इक्वल्स टू है, कब तक? 10 के बराबर, तब तक आप क्या करो? यहां पर सी को प्रिंट करो। जब तक सी मेरा लेस देन है, इज इक्वल्स टू किसके बराबर? 10 के बराबर, तब तक क्या करो? हिमांशु क्या हो गया? इस पे लगा लो ना, ये तो ना। हाँ, तब तक क्या करो गाइस? यहां पर सी को प्रिंट करो। नक्शा तो पहली बार क्या हुआ? सी की वैल्यू क्या है? 1। इसने क्या किया? क्या 1 लेस देन 10 है? बिल्कुल है। क्या आंसर आया? ट्रू। ट्रू हुआ ना, ये कंडीशन ट्रू हुआ। और ट्रू हुआ तो मैंने क्या बोला? क्या प्रिंट कर दो? सी। इसने क्या प्रिंट किया? 1। सी मतलब 1, ठीक है। दोबारा लूप चला, दोबारा इसने क्या चेक किया? सी की वैल्यू कितनी है? 1 है। फिर इसने चेक किया कि 1 लेस देन 10 है, हाँ, और इसने क्या प्रिंट किया? 1।
सी मतलब 1 प्रिंट किया, फिर तीसरी बार चेक किया, फिर सी की वैल्यू कितनी पाई गई 1। तो ये हर बार सी कितना पाया जा रहा है 1 ही पाया जा रहा है। तो ये लूप हर बार क्या हो जाएगा ट्रू ही माना जाएगा, और ये हर बार क्योंकि चलता रह जाएगा तो एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है जब हम कोड लिखते हैं, डेवलपर के लेवल पर इश्यू है ये। व्हाइल लूप में हमें ये बताना होता है कि ये कोड रुकना कब चाहिए, अदरवाइज ये कोड चलते ही रह जाएगा, जो कि बहुत बड़ा इशू है। भाई ये पंखा कब तक चल रहा है, जब तक क्लास चल रही है, ये चलता ही छोड़ देंगे हमेशा। ये तो बताना पड़ेगा ना कि ये कब रुकना चाहिए। तो सेम एज इट इज ये C1 से 2 कैसे बनेगा अंकित, इसे मुझे इंक्रीज कराना पड़ेगा, एक इंक्रीमेंट कराना पड़ेगा। अलग अलग लैंग्वेज में ऐसे हम यहाँ पर बोल देते हैं, C++ कर देते हैं या I++ कर देते हैं, बट यहां पर मुझे बोलना पड़ेगा कि पुराने सी में जाओ और पुराने सी में एक क्या बढ़ा दो, ऐड करा दो, नया सी बन जाएगा जो कि पुराना C+1। अब देखना ये हुआ क्या, सी की वैल्यू क्या है हिमांशु 1, 1 लेस देन 10 है, हाँ है, क्या कर दो, तो क्या प्रिंट कर दिया 1, और उसके बाद क्या करो सी को बढ़ा दो, तो सी अगला सी क्या बनेगा पुराना C+1, तो पुराना सी क्या था 1 और उसमें 1 ऐड हो गया तो नया सी क्या बना 2। अब चेक करेगा क्या 2 लेस देन 10 है, हाँ, ऐसे ही चलता रहेगा। अगली बार आ गया 9, 9 यहां पर प्रिंट हो गया, उसके बाद अगला सी क्या बना 9 + 1 10, 10 पे गया, क्या 10 लेस देन इज इक्वल टू 10 है, हाँ सही है। उसके बाद ये 10 प्रिंट हो गया, उसके बाद ये नया सी क्या बना 10 + 1 यानी 11, और उसने चेक किया कि क्या 11 लेस देन इज इक्वल टू 10 है, नहीं। जैसे ही फॉल्स आ जाता है ये ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाता है, उसके बाद चेक ही नहीं करता, ये नहीं कि भाई उसके बाद फिर से चेक करता रह जाएगा, नहीं। जैसे लाइट ही चली गई तो ये स्विच ऑन है तो उसका हम क्या करें, वो नहीं होगा ना। तो यहां पर जैसी एक बार वाइल के बगल में फॉल्स कंडीशन आ गई, इट मींस वो कोड अब दोबारा नहीं चलेगा, वो कोड क्या हो चुका है हमारा ब्रेक हो चुका है। इसको मैं रन करूंगा तो देखिए मेरे पास क्या आ गए 1 से लेकर के 10 तक के नंबर आ गए। अगर ये गलती हो जाती मेरे से और यहाँ C+= 1 नहीं करता, मैं ये कोड में नहीं रन करता, तो ये हर बार क्या करता सी को प्रिंट करता, तो ये एक मेरा इनफाइनाइट लूप बन जाता और ये 1 को प्रिंट करते रह जाता। मुझे कैसे पता लगेगा जुपिटर में मेरे से इनफाइनाइट लूप बन गया, यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना कि यहाँ पर ये एक देखिए ये बन के आ जाएगा, ठीक है, टाइम क्लॉक वाला आइकन, ये वाला स्टैंड क्लॉक वाला जो रहता है, ये मुझे क्या बताना चाह रहा है बस, ये बताना चाह रहा है क्या, ये बताना चाह रहा है कि भाई आपसे इनफाइनाइट लूप चल गया। अब इसे रोके कैसे, यहाँ पर ये टर्मिनेट का ऑप्शन आता है, इधर स्टॉप का ऑप्शन आता है, ठीक है। इसकी हालत खराब हो गई तो इसको पेज को क्या कर देते हैं हम यहाँ पर एग्जिट कर देते हैं, ठीक है। देखिए हमने ज्यादा टाइम दे दिया, उससे ज्यादा टाइम नहीं देना था, वो कोड मुझे तुरंत स्टॉप कर देना था क्योंकि वो इनफाइनाइट लूप है, वो पूरा मेमोरी कंजप्शन उठा लेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अंकित समझ में आया कि नहीं आया, क्या समझ में आया। वाइल लूप में काउंटर बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और काउंटर को इंक्रीज करना भी इंपॉर्टेंट है, इंक्रीमेंट देना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कोड क्यों फंस गया मेरा, टर्मिनेट हो गया होगा, एक मिनट, कर्नल को क्या कर देते हैं यहाँ पर रीस्टार्ट कर देते हैं, कनेक्शन लॉस्ट हो गया होगा ना इधर। हाँ यहाँ पर इशू आ गया, डीबग नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इसे यहाँ पर सेव करके इसे रिकनेक्ट करना पड़ेगा हमें। तो आप लोगों को मैंने कुछ टास्क दिया था कि बंदा जीतना नहीं चाहिए, बनाया कुछ उसका, बनाया, गेम बनाया है। अरे क्यों नहीं बनाया, ऐसे ही तो लॉजिक बनेगा कि बंदे को जीतने ही नहीं देना है, हैं? तो लैपटॉप ही नहीं चलता है, बताओ भाई, हैं? नरेंद्र बन तो जाएगा, मैं वही तो देखना चाह रहा हूँ आप लोग का अप्रोच क्या है, जीपीटी यूज नहीं करना है। हाँ हाँ लेकिन एक अगर मान लेते कंप्यूटर 10 आया, ठीक है, और यूजर भी 10 चूज किया, आप कंप्यूटर 1 नहीं कर, रैंडम कर दोगे, रैंडम में दोबारा मैच हो सकता है, तो ऐसे कैसे, वही तो पता करना है, इक्वल्स टू ना, क्या हाफ वाला, यूजर ने अगर 0 लिया, 0 का हाफ, फिर यहाँ फंस जाएगा, 0 हो जाएगा।
नंबर नया जनरेट होगा तो वो नहीं होना चाहिए ना जो यूजर ने दिया है, रैंडम लोगे तो नया आ जाएगा है। क्या कर देंगे? यूजर ने जो दिया है हाँ उसको कंपेयर करेंगे पहले हाँ हाँ फिर उसके बाद में अगर वो इक्वल है हाँ अगर वो इक्वल है तो मतलब कि उसमें इफ स्टेटमेंट आ गया फिर उसके बाद में उसी कंप्यूटर की जो स्टेट को चॉइस है उसको रीअसाइन कर देंगे। अरे रीअसाइन तक तो मैं समझ गया, कैसे करोगे? वैल्यू कहाँ से लाओगे? रैंडम से। रैंडम में तो मैच हो सकता है ना। हाँ तो क्या करोगे? अरे यूजर ने 5 बोला, कंप्यूटर ने 5 बोला, आपका केस आ गया कि भाई वो जीतना नहीं था, आपने रैंडम जनरेट किया, रैंडम फिर से 5 आ गया, फिर क्या करोगे? रैंडम देखो आप समझ नहीं रहे हैं नक्षत्र भाई, रैंडम में आने के चांसेस है कि वापस से वही नंबर आ जाए। मैं यही तो चाह रहा हूं कि वो चॉइस ही खत्म हो जाए, मैं क्यों प्रोबेबिलिटी पे टिकूं? मुझे तो एश्योरेंस चाहिए कि वो नंबर दोबारा नहीं आएगा। समझ गए? उसी के लिए तो लॉजिक लिखना है। हाँ हाँ उसके बाद में यूजर से नंबर लिया वो हाँ और उसके बाद में वो रैंडम चॉइस से थोड़ी वो नंबर ही हटा देंगे, मतलब नंबर चॉइस से रैंडम जो यूजर का चॉइस है हाँ नंबर ही हटा देंगे और फिर उसके बाद में जो बचे हुए हैं नहीं नहीं 10 से, क्योंकि 1 से 10 ही लेना है ना, वो तो हमें प्रिंट कराना होता है ना, ज्यादा नहीं जा सकते ना, कंप्यूटर का चॉइस तो प्रिंट कराना है हाँ। नहीं नहीं वो ये अप्रोच सही है, ठीक है कि यूजर ने जो चॉइस रखा है उस इसको कोड में कन्वर्ट करना है भाई, ठीक है बोल तो दिया ये वर्बली, लेकिन ये कोड में कन्वर्ट होना चाहिए कि यूजर ने जो चॉइस बोला और कंप्यूटर का जो चॉइस है, कंप्यूटर का चॉइस का एक कलेक्शन ले लो है ना, और उसमें से यूजर के चॉइस को पॉप करा दो, रिमूव करा दो कि कंप्यूटर के पास जितने भी रैंडम चॉइसेस हैं उसमें यूजर का चॉइस नहीं होना चाहिए। अब जो बचे हुए हैं उसमें से ही बस कंप्यूटर चूज करे, तो कंप्यूटर बचे हुए में से जो चूज करेगा वो रैंडम वो यूजर से कभी मैच ही नहीं होगा, और मैच नहीं होगा तो कंप्यूटर हमेशा अलग नंबर देगा, यूजर से अलग नंबर देगा, ठीक है। बट इसे कोड में कन्वर्ट करना है, ये तो वर्बली हो गया, ठीक है, इसे कोड में कन्वर्ट करना है आप लोग को, ठीक है, ये करके लाना, अभी का टास्क नहीं है। परफेक्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ में आया अंकित? ठीक है भाई, जीपीटी मत यूज करना, मैं पहले ही बता रहा हूँ। जीपीटी आप लोग करोगे कब? जब कोडिंग हम सीख लेंगे, तब मैं यही बोलूंगा कि जितना हमने सीखा वो सब बस सीखने के लिए था, आप जीपीटी यूज करो खुल के, लेकिन पहले लॉजिक बनाना सीख लो, ठीक है। हाँ चलिए हाँ हाँ गलत कैसे है? नहीं नहीं आप तो पहले रैंडम ले रहे थे ना, अभी आपने दूसरे में करेक्ट किया ना कि यूजर के चॉइस को पॉप कराएंगे। हाँ कोइंसिडेंस है ना, कोइंसिडेंस है, आप नहीं जीत पा रहे। जीरो हाँ कोइंसिडेंस है, आप 10% की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 1/10 जा रहा है, लेकिन वो 10% प्रोबेबिलिटी है, वो आपका नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आ तो सकता है। मैं तो ये लॉजिक चाह रहा हूँ ना, आई ना, मुझे 100% एश्योरेंस चाहिए, ठीक है। तो 100% एश्योरेंस कब आएगा? कि जितने कंप्यूटर के चॉइसेस हैं उसमें से यूजर का चॉइस ही पॉप करा लो, हटा दो उसे, अब बचे हुए में से कंप्यूटर से चॉइस करो, तो वो मैंने बोला भाई इस क्लास में कब चूज करो और कब हटा दिए सारे, तो मिलेगा ही नहीं मुझे, ठीक है, तो मुझे ऐसा लेना पड़ेगा लॉजिक, ठीक है। अब वो भी कब? जब यूजर जीतना बहुत ज्यादा स्टार्ट कर चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंट्रोल ले सकते हैं कोड का, ठीक है भाई, कोई डाउट तो नहीं? चलिए आगे बढ़े। हाँ अंकित, ठीक है। तो यहां पर मुझे पता है कि काउंटर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस यहां पर है मेरा, ठीक है। तो ये जो मैंने C इज इक्वल्स टू C+1 लिखा ना, इसको शॉर्ट में हमने सीखा हुआ है, C प्लस इज इक्वल्स टू 1। तो ये अप्रोच यूज करेंगे मानसू भाई, क्लियर है? ठीक है, सी में जाकर के एक ऐड कर दो, परफेक्ट, कोई डाउट तो नहीं? चलिए अब आप लोग का काम है टू का टेबल प्रिंट करवाना वाइल लूप का यूज करके, बताओ कैसे होगा, अंकित बताएगा। टेबल इज इक्वल्स टू 2 या 3, मुझे 3 का टेबल प्रिंट कराना है वाइल लूप यूज करके, बताइए। वो तो मैंने लिख लिया, ये मैं मान के चल रहा हूं, इसके आगे बताओ। हाँ, क्या अपडेट करा देंगे? SQL क्वेरी थोड़ी ना चल रहा है, फंस गए। बताओ भाई हिमांशु, पहले काउंटर लेंगे, काउंटर की वैल्यू क्या ले लिया हमने? 1। यहाँ दो दो वेरिएबल है, एक टेबल को रिप्रेजेंट करो और एक काउंटर को, ठीक, कितने से कम होना चाहिए, वही अप्रोच, ठीक है। और हर बार हमें क्या करना है, ठीक है,
और इस काउंटर के बीच में बाकी कोड आप लिखते हो। वैसे बाद में भी लिख सकते हो, लेकिन हम पहले लिखते हैं क्योंकि मुझे लॉजिक पहले बनाना है। हर बार मुझे क्या करना है अंकित, एफ स्ट्रिंग में मुझे यहां पर चाहिए कि टेबल मेरा क्या है, टेबल है मेरा 3 और इनटू के लिए x और मल्टीप्लाई मेरा हर बार आई मेरा यहाँ पर आई नाम से नहीं है, आई मेरा सी नाम से है, इज इक्वल्स टू करली ब्रेसेस में टेबल को ही सी से मल्टीप्लाई कर दो। कितना बढ़िया कोड है यहाँ पर देखिए, ठीक है। व्हाइल लूप आप कहाँ अपडेट कराने पे जा रहे थे यहाँ पर हमने बोला भाई मुझे 12 का टेबल चाहिए, तो ये 12 का टेबल आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। मुझे वाइल और फोर लूप यूज करना है, मुझे 2 से 20 तक के सारे टेबल चाहिए, ठीक है। वाइल लूप के अंदर फोर लूप यूज करना है मुझे, और 2 से 20 के सारे टेबल चाहिए मुझे, ठीक है। और हर एक टेबल यहाँ बगल में लिखा होना चाहिए, 2 का टेबल, या चलो अभी इजी करने के लिए 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल वैसे दिखाना है मुझे, बताओ आप समझ रहे हैं क्या है लॉजिक। पहले 2 का पूरा, उसके बाद उसके नीचे 3 का, उसके बाद 4 का। ये मेरा नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट है। क्या है इस टॉपिक का नाम? नेस्टेड लूप का मतलब फोर लूप के अंदर फोर लूप भी हो सकता है, और फोर लूप के अंदर वाइल भी हो सकता है, वाइल के अंदर वाइल भी हो सकता है, वाइल के अंदर फोर भी हो सकता है, और कितना भी हो सकता है, कोई लेवल इसका फिक्स नहीं है, ठीक है। अरे क्लियर है, बताइए कैसे होगा। नहीं, 2 से 20 के सारे टेबल। मैं पहले वाइल के अंदर फोर चला रहा हूँ, मैंने कंस्टेंट पहले ही लगा दिया, फोर में वाइल नहीं चलाना है मुझे, वाइल में फोर, तभी तो लॉजिक स्ट्रांग होगा भाई। फोर में वाइल तो मुझे दिख रहा है, इजी जा रहा है। फोर आई इन रेंज, 2 से 20 ले लोगे वैसे ही चल जाएगा, 2 से 21 वैसे ही आ गया डेटा, और उसके अंदर वाइल चला लोगे, नहीं मुझे वाइल में फोर चलवाना है, और इसे एक लेवल और आप लेके जाएंगे, वाइल में वाइल चलवाना है। बताओ, सबसे पहले तो मुझे ये पता करना है कि ये कोड कहां से चलना चाहिए। मुझे 2 से टेबल स्टार्ट करना है, तो सी की वैल्यू 2, जरूरी नहीं है सी माने, सी को क्या मान सकते हैं, आई भी मान सकते हैं। लॉजिक हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, जब तक आई मेरा लेस देन इज इक्वल्स टू क्या है 20, या मैं ये बोल सकता हूं लेस देन है 21, बात बराबर है, दोनों दोनों लॉजिक ले सकते हैं। तब तक अंकित क्या करो, हाँ हाँ, तो यहां पर मैंने इसके अंदर बोला, अब देखो ये करते के टाइम ही, क्योंकि काउंटर इंक्रीज करना बंदा भूल जाता है, तो ये इसी टाइम कर लेना होता है, आई प्लस इज इक्वल्स टू 1, और इस वाइल है क्या, आई इक्वल टू 1 क्यों करेंगे, आई में एक बढ़ाना है ना, 2 का 3 करना है, 3 का 4 करना है। अरे वही उसका शॉर्टकट है भाई, ये लॉन्ग रूट है और ये आपका शॉर्ट रूट है, ये ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा। फोर जे इन रेंज कहां से कहां तक, हाँ वेरी गुड, 1 से 11 तक। और इसके अंदर मुझे क्या प्रिंट कराना है यहां पर प्रिंट ले लेंगे एफ स्ट्रिंग। अरे समझ आ रहा है नरेंद्र भाई, है यहां पर किसको मल्टीप्लाई कराना है, पहला टेबल किसका होना चाहिए 2 का, तो आई के साथ x, इसके साथ जे, क्यों, क्योंकि जे ही 1 2 3 4 5 10 तक चलेगा जे, और इज इक्वल्स टू आई इंटू जे, वेरी गुड, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं, हाँ क्या चीज, टेबल इज इक्वल्स टू आई मतलब अच्छा अच्छा अच्छा, ये समझ गया, ठीक है, ये चीज कहना चाह रहे हो, एक लेवल और अब जा रहे हो, ठीक है ठीक है, हाँ समझ गया, ठीक है। टेबल 4 यहाँ पर आपने बोल दिया, किसकी टेबल चल रही है भाई, ये इसकी टेबल चल रही है, और इसके बाद आप एक क्या करना, एक प्रिंट ले लेना जिसमें एंड की वैल्यू क्या ले लेना, जो कि स्लैश एन होता है, स्लैश एन मतलब नेक्स्ट लाइन न्यू लाइन, उसको 3 टाइम ले लेना। मैं 3 बार प्रिंट नहीं लिखना चाह रहा, मैं 3 बार प्रिंट लूंगा तो 3 गैप बनेगा ना मेरा। अरे ये मैंने क्या सिखाया था कि मुझे गैप चाहिए, तो मैंने क्या कहा था, यहाँ भी प्रिंट ले लो और यहाँ भी प्रिंट ले लो और यहाँ पे, तो ये तो फालतू का कोड हो गया ना भाई मेरा, ये थोड़ा ना लिखेंगे इधर। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या बोल दूंगा, 3 टाइम एंड ले लेना स्लैश एन, तो स्लैश एन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट लाइन
नेक्स्ट लाइन, ये रन किया तो देखिए मेरे पास ये बढ़िया सा टेबल आ गया कि नहीं आ गया, टेबल फॉर 2। उसके बाद देख रहे हैं 3 का गैप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। टेबल फॉर 3, टेबल फॉर 4, ये रहा देखिए, ये कहां तक जा रहा है आपका, टेबल 10 तक जा रहा है, ठीक है, सॉरी 20 तक जा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से, तो ये कैसा लॉजिक है मेरा, वाइल के अंदर फोर लूप का लॉजिक है, और ये मेरा क्या लूप बना, ये मेरा नेस्टेड लूप बना। तो आप ये बात समझ गए कि हाँ भाई हम सॉल्व कर सकते हैं। अब मुझे वाइल के अंदर solve कराना है, यही काम, ठीक है, बहुत इजी है। अंकित बताएगा, बताओ। देखिए कोडिंग सुनने में समझने में इजी लगता है, ठीक है, फंसता इसका मामला कब है, देखिए कोडिंग इजी होता है ऑल दो, मैं आपको बता दूं इजी होता है कब, जब आप लॉजिकली, सबसे पहले हमें समझना होता है सोचना कैसे है इसमें, उसके बाद समझना होता है कोड लिखना कैसे है। लिखने में एरर चलेगा आपका, पहले लॉजिक स्ट्रांग होना चाहिए। लॉजिक क्या बनेगा इसका अंकित, लॉजिक पूछ रहा हूँ, कोड नहीं पूछ रहा, लॉजिक, हाँ लॉजिक का मतलब है आपका अप्रोच क्या है। अरे तो क्वेश्चन है, ये तो मेरा क्वेश्चन है कि वाइल का वाइल से सॉल्व करना है। हिमांशु, नो आइडिया, बताओ भाई नक्षत्र। पहला वाइल जो टॉप वाला वाइल है, जो कि जिसे आउटर लूप बोलेंगे, वो कहां से कहां तक चलेगा, 2 से 20 तक, ये हो गया पहला लॉजिक। 2 से 20 बोल दो, 21 ले लो, और उसके अंदर जो दूसरा वाइल लूप है वो 1 से 10 या 11 तक, यही अप्रोच है ना हमारा। बस यही तो मैं पूछ रहा था, अप्रोच का मतलब लॉजिक समझना होता है, कोड नहीं बनाना होता। इसमें मुझे 2 काउंटर की जरूरत है, और यहां देखना कैसे आपका मामला फंसवाऊंगा मैं, ठीक है। अगर ये काउंटर समझ गए कहाँ क्या चेंज होने वाला, तो आपका वाइल लूप कॉन्सेप्ट क्लियर है। पहला काउंटर का क्या नाम है मेरा, आई। अंकित 1 से लूं या 2 से लूं, ठीक है। जब तक आई मेरा लेस देन इज इक्वल्स टू क्या है यहाँ पर 20, तब तक पहला एक काम तो करते रहो, क्या, i+1 को करते रहो, और इस वाइल के अंदर मुझे क्या लेना है, दूसरा वाइल लूप। अब इसका मुझे क्या लेना है यहाँ पर, इस लूप के अंदर एक मुझे काउंटर लेना है, क्या करना है गाइस, देखिए इस वाले वाइल लूप का काउंटर इससे ऊपर है, तो इसमें जो दूसरा वाइल लूप लगाऊंगा वो तो दूसरा काउंटर होगा ना, उसके लिए दूसरा काउंटर चाहिए। तो यहां पर हमने क्या बोल दिया, जे कहां से स्टार्ट होगा, 1 से, और जब जे मेरा लेस देन इज इक्वल्स टू है कहां तक, 10 तक, तो हर बार क्या करते रहो, j+1 करते रहो। यहां तक तो क्लियर है, क्लास कोई डाउट तो नहीं। मुझे किसका टेबल प्रिंट कराना है, पहले टेबल किसका चल रहा है, आई का, ठीक है, मल्टीप्लाई जे के साथ इज इक्वल्स टू आई इंटू जे के साथ, सही है। किसका कोड है ये, टेबल फॉर आई, बात क्लियर है, अरे यस या नो, क्या ये कोड सही है, देख लो दोबारा, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं सभी को। वाइल को वाइल से सॉल्व करा रहे हैं, इसमें एक एरर है जो कि दिखने में सही लग रहा है ये कोड, कौन सी, देखिए इसे मैंने रन किया, 2 का टेबल, 3 का टेबल सही है, हाँ इसमें इसमें एक्चुअली ये कोड सही लिख दिया मैंने, अंकित बताएगा, ठीक है, अंकित ये, हाँ इसको सही करना है मुझे, ठीक है, ये ऐसा नहीं है मुझे नीचे पेस्ट करना है, मुझे सॉल्व वहां कराना है, कोड में सॉल्व कराना है। ये मेरे से बन गया गलती से कोड, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, और ये इशू आता है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, ये इशू आना चाहिए था, बट बाय डिफॉल्ट मैंने सही कोड लिख दिया था, ठीक है। इसको कैसे करेक्ट करें, एंड द कंस्ट्रेंट इज, ये मुझे यही रखना है, ये मुझे अंदर नहीं ले जाना, अंदर ले जाने पे सॉल्व हो जाता है, ठीक है, मुझे यही रखना है, लेकिन इधर कुछ ऐसा कोड बनाना है कि ये करेक्ट हो जाए, बताओ। एरर ये आ रहा है, 2 का टेबल चला, 3 4 5 6 7 8 9 10 20 पे फंस गया मेरा कोड, लूप तो चल रहा है बट टेबल नहीं आ रहा है इनका, और इसके पीछे एक वैलिड रीजन है, बहुत अच्छा रीजन है इसके पीछे, स्वीट सा रीजन है एक छोटा सा। 2 का टेबल चल रहा है अगर मैं आउट ऑफ स्कोप रखता हूं इसे, ठीक है, बट 3 का 4 का 5 का नहीं चल पा रहा है, बहुत छोटा सा रीजन इसके पीछे।
जे इज इक्वल टू 1 तो नीचे था तब भी था, ऐसा कुछ नहीं है। बताओ भाई। हम्म। जे, हाँ, नहीं, बाहर आई के साथ लोगे तो ब्लंडर हो जाएगा। क्योंकि इसका कोड अगर इसमें इंक्रीमेंट नहीं ले रहे हो तो ये एक इन्फाइनाइट लूप बन जाएगा। देखिए क्या ब्लंडर होगा, देखने इधर, ये देखिए, देख रहे हैं? ठीक है, तो ये गलती तो मैं मान के चल रहा हूँ ये नहीं होगी, है ना? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट रुको, पहले तो ये स्टॉप होने दो। ये इन्फाइनाइट लूप में यही दिक्कत है, एक बार गलती से चल जाए तो फिर स्टॉप नहीं होने देता। हाँ ये रहा, बताइए। अरे मैंने ये, मुर्जा ने कहा था ना इसे पीछे करने के लिए, तो मैंने पीछे किया था तब मैंने चलाया था। ठीक है, तो वो अलग एरर है, वो भी इसे कहते हैं लॉजिकल एरर, कि आपका लॉजिक गलत हो गया, कोड तो बना लिया लेकिन लॉजिक गलत है। सोचिए क्या है इसमें, कैसे रिजॉल्व होगा। गाइस छोटा सा ही कोड है बस ये। बताओ ये 3 का टेबल क्यों नहीं आ पा रहा है, रिवर्स इंजीनियरिंग करो, 3 का क्यों नहीं आ रहा है नक्षत्र? नहीं आ रहा है समझ में क्या? नहीं आ रहा है पकड़ में? बताओ 3 का टेबल क्यों नहीं आया, 4 का टेबल क्यों नहीं आया, 5 का क्यों नहीं आया? देखिए मैं आपको लॉजिक दे रहा हूँ, देखिए अब इधर देखना, ध्यान से देखना। पहली बार जब ये कोड चला, पहली बार जब ये आई आया 2, तो इस यहां पर जे की वैल्यू क्या है? 1। हमने बोला जब 1 <10 है, अभी बता रहा हूं, जब 1 <10 है तब क्या करते रहो, प्रिंट करते रहो, और जे को क्या करते रहो, बढ़ाते रहो। जे बढ़ गया, लास्ट में ये जे क्या बन गया होगा, 10 बन गया होगा, बन गया होगा 10। ठीक है, पहली बार में 10 बन गया होगा, ये बात क्लियर है? 10 बन के यहां पर मेरा दूसरी बार लूप स्टार्ट हुआ, दूसरी बार लूप स्टार्ट हुआ तो जे की वैल्यू पहले से ही 10 है, वो 10 से ज्यादा 11 है, जे की वैल्यू क्या है अब 11 हो चुकी, तो 11 कभी भी <10 नहीं होगा, तो ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया, ये कोड चला ही नहीं कभी। तो इसीलिए बस यहीं तक कोड चल पा रहा है पहली बार चलने के बाद। तो इसको मैं कैसे करेक्ट करूं? इसको मैं बोल रहा हूं कि जब ये जे लास्ट में 11 बन जा रहा है तो आई के बाद जे को वापस से क्या बना लो, जे को वापस से 1 बना लो। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जे फिर से चलेगा। ठीक है, ये रन किया, यहां पर आपके सामने आंसर आ जाएगा, देख रहे हैं? ये आया कि नहीं आया नक्षत्र? जे को रीअसाइन किया हमने क्या वापस से 1 पे, कि जे जो 11 बन चुका था। देखिए हम यहाँ प्लस इज इक्वल्स टू नहीं कर रहे हैं, इंक्रीमेंट नहीं कराना है हमें कुछ, हमें क्या कराना है, असाइन करने की, जे को वापस से क्या मान लो, 1 मान लो। ठीक है, तो अगर आउट ऑफ द स्कोप अगर वेरिएबल लिख देते हैं तो ये ऐसे हैंडल करना पड़ता है। अगर इन स्कोप लेके चलते हैं तो वैसे ही सॉल्व हो रहा था, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी उसमें, क्योंकि वो पहले से जे हर बार 1 से असाइन हो रहा था। जे 10 नहीं हो रहा, जे 11 हो रहा है। देखिए पहली बार जब ये लूप चल रहा था तो जे की वैल्यू क्या थी, 1, 1 <10 सही है, बात आगे बढ़ी और जे क्या बन गया, 2 बन गया, +1 हो गया ना, तो 2 ऐसे ही हो गया, 3 बन गया, 4 हो गया, 5 7 6 8 9 10 तक पहुंच गया। 10 के बाद जब ये कोड चला, जे क्या 10 < 10 है, हाँ सही है, ये कोड चला और जे क्या बन गया फिर उसके बाद 11 बन गया। और जब ये 11 बन गया तो 11 < 10 होगा ही नहीं, तो ये चला ही नहीं कोड फिर, और जब ये चला ही नहीं तो फिर बात ही नहीं बनी। तो मैं कह रहा हूं जब ये 10 बन जाए तो वापस से जे को क्या बना देना, 1 बना लेना, जब वो 11 बन जाए तो उसे वापस से 1 बना लेना। अरे ये बात क्लियर है, नहीं है क्लियर? इसमें एक एक काउंटर बहुत सोच समझ के यूज होता है, इसमें रट नहीं सकते हिमांशु भाई। ठीक है, यहां पर हमें सोच समझ के चलना होता है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? आगे बढ़े हिमांशु, क्लियर है? ठीक है, चलिए गुड। अब अब इसका प्रैक्टिकल यूज समझते हैं कि ये हमने क्यों किया। नक्षत्र मेरे पास कुछ इस तरीके का डेटा है, ए में कुछ मेरे पास रैंडम नंबर है, बी में कुछ मेरे पास रैंडम नंबर है, मुझे ये चेक करना है कि सी, इन दोनों में कोई कॉमन नंबर है क्या? बताओ।
उससे नहीं करना, मुझे लूप से चलाना है, सेट यूज नहीं करना। क्या है क्वेश्चन नक्षत्र? नींद आ रही है क्या? नहीं, हाँ, फाइंड करना है, और वो किसके अंदर आ जाए? सी लिस्ट के अंदर आ जाए। फोर लूप से सॉल्व करना है, बताओ कैसे होगा? एक एक वैल्यू को, एक एक लूप से एक एक एलिमेंट को उठाएंगे, है ना? ये क्लियर है? और चेक करेंगे कि क्या ये इसके बराबर है, 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 नहीं है। ठीक है, पास, खत्म कहानी। ठीक है, क्या ये इसके बराबर है? बराबर है, बराबर है यहाँ पर, हाँ बराबर है। और अगर बराबर है तो कहाँ चले जाइए हिमांशु? सी में अपेंड हो जाए। ये लॉजिक तो समझ में आ गया। कोड कैसे लिखे इसका बताइए मुर्तजा, एनी आइडिया? सबसे पहले फोर लूप चलाएंगे किस पे? ए पे। और इसी में फोर लूप चलाएंगे किस पे? जे इन बी पे। ये हो जाता है मेरा आउटर लूप और ये हो जाता है मेरा इनर लूप। आई जब एक बार चलेगा तो जे पूरा चलेगा, आई जब दूसरी बार चलेगा फिर से जे पूरा चलेगा, आई जब तीसरी बार चलेगा फिर से जे पूरा चलेगा। तो मैं यहां पर मैं हर बार कह रहा हूं मुझे बस ये बता दो आई और जे क्या है। तो ये कुछ ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब आई 23 था तो जे ये चला, फिर जे ये चला, फिर ये चला, ये चला। और ऐसी देखिए कहीं पर आमने सामने दोनों बराबर हैं क्या? देखो इसमें कहीं है बराबर? नहीं। इसमें कहीं बराबर है? ये रे। तो मुझे क्या कहना है? मुझे ये कहना है कि प्रिंट करने से पहले इफ अगर आई कहीं पर बराबर निकल जाता है किसके, तभी प्रिंट करो। तो ये पकड़ में आए ये तीन बंदे, ये आए कि नहीं है? मुझे प्रिंट तो कराना नहीं था, पर्पस क्या था हमारा? सी डॉट अपेंड क्या, आई या जे? दोनों, दोनों में से कोई भी, ठीक है, वेरी गुड। और फाइनली जब ये कोड चल जाए, कुछ एल्स लिखने की जरूरत है? एल्स अगर लिखना पड़े तो पास करा दो उसे, ठीक है। और यहाँ पर फाइनली क्या करा दो? सी को प्रिंट करा दो। ये कॉमन एलिमेंट आपके बाहर आ गए, यस या नो? ठीक है, अगर मान लेते ये 70 है और यहाँ ये 70 है तो ये भी आपको बाहर मिल जाएगा। ठीक है, 70। ठीक है, अरे कोई डाउट तो नहीं? अगर तीन कॉमन एलिमेंट हुए तो, मतलब तीन लिस्ट हुए तो, तीन बार लूप, चार लिस्ट हुए तो, पांच लिस्ट हुए तो, 10 लिस्ट हुए तो, 100 लिस्ट हुए तो, 100 लिस्ट हुए तो, हैं? 100 लूप लिखने बैठोगे आप? बताओ, आपको क्या लग रहा है कोडिंग में ऐसे सोचा जाता है 2 साल हो गया तो मजा आ गया? नहीं, 2 साल से बात नहीं है ना। 200 लिस्ट हुए तो हो सकते हैं भाई, ये लिस्ट तो अभी बना रहे हैं ना, कल को 200 अलग अलग डेटाबेस हो सकता है, 200 अलग अलग टेबल हो सकते हैं, मुझे उन सब में से क्या ढूंढना है? कॉमन एलिमेंट ढूंढना है। तो क्या करेंगे बताओ? हाँ, 200 लिस्ट है। सेट से ही सॉल्व होगा ये 200 लिस्ट, एक बार ट्राई करना, ठीक है? हाँ, ठीक है, एक बार जीपीटी से पूछना आप लोग, ठीक है? पहले खुद ट्राई करना, उसके बाद पूछना उससे। यहाँ पर मैंने डी नाम से ले लिया और डी में भी क्या है मेरे पास? कुछ ये एलिमेंट्स हैं। कोई है कॉमन? है कुछ? एक आध बना लेते हैं कॉमन। क्या कॉमन है? नहीं, तीनों में कुछ कॉमन होना चाहिए। है 54, 54 और 54 मान लेते हैं। अभी क्या कॉमन है? 54 और दूसरा 40, 23। अच्छा है उसमें 23, 23 और 23, दो नंबर मिल गए मुझे कॉमन। अभी तो मैनुअली मैं बता रहा हूं कि ये सी में आने चाहिए दोनों, ठीक है? इसी में क्या बोलेंगे कि इस जे के बाद क्या करो, एक और तीसरा लूप चला, 4k इन डी। और मुझे पता अब इस बार आई जे के है, तीनों बराबर होने चाहिए। तो इफ आई बराबर जे बराबर के, तीनों एक बार में ले सकता हूं मैं यहाँ पर। अगर तीनों आपस में क्या आ रहे हैं मेरे? बराबर आ रहे हैं। हिमांशु समझ आ रहा है? तो मुझे सीधा क्या करना है? कोई भी एक अपेंड करा दो। ये देखिए यही दो आंसर थे। अब आपको पता है ये कितना लिखते रहोगे भाई? 200 बार थोड़ा ऐसे लिखते रहोगे। 200 तो अल्फाबेट भी नहीं है, ठीक है? आई जे के एल एम एन ओ पी कितना लिखोगे? ये मामला फंसेगा। इसमें हमें क्या करना रहता है? इसमें हमें
सेट कॉन्सेप्ट उठाना रहता है। यही थे ना 3 डेटा, ठीक है। इसमें हम बोलते हैं ए क्या है हमारा, सेट है, ये बन गया हमारा सेट, ठीक है। डॉट हमें क्या ढूंढना है, इंटरसेक्शन, यही है, ठीक है। हमें क्या चाहिए यहां पर, बी से चाहिए और हमें सी से चाहिए कि भाई मुझे बी में भी मिल जाए और सी में भी मिल जाए। लेकिन ये कोड डायरेक्टली ऐसे चलेगा नहीं, इसके लिए देखिए क्या लिखना पड़ेगा आपको। यहां पर ना ये ऐसे पास करना पड़ेगा, ये लिस्ट ऑफ लिस्ट में पास होगा, बी कॉमा डी ऐसे पास करना पड़ेगा। और यहां पर आपको एक मिनट, एक सिंगल स्टार इसे एस्ट्रिक से एक्सपेंड कराना पड़ेगा। हाँ ये मैं बता रहा हूं अभी। देखिए ये कोड मुझे पता है, ये दो क्या कर रहा है, ये एक लिस्ट ऑफ लिस्ट बना रहा है, ये तो पता है, ठीक है। इस एस्ट्रिक का मतलब होता है अनपैक करना। क्या होता है इसका मतलब, अनपैक करना। देखिए ध्यान से देखिए, बहुत इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है। अगर मैं इसको, अगर मैं यहां पर एक मैं सेट में ले लूं, ऐसी था ना ये, और इसको मैंने क्या करा दिया ऐसे, ये यहां तो हो नहीं रहा है, इसको ये वाले ब्रैकेट में लो। नहीं, यहां पर आप देखेंगे ये अनपैक हो जाता है, राइट। देखिए ये ना एक्चुअली ना ये एक अनपैकिंग करने का तरीका है, राइट। ये मैं यहां पर ऐसे नहीं, ये इसको ऐसे शो करता हूं, जैसे ए मेरे पास यहां पर है नेम, अभी समझना इस कॉन्सेप्ट को, मोहन। बी है मेरे पास यहां पर एज 23, और सी है मेरे पास यहां पर क्लास 12। ये मेरे पास 3 क्या है, डिक्शनरी, ठीक है। मैंने यहाँ पर डी नाम से एक डिक्शनरी बनाया और इसके अंदर मैं ना इनको अनपैक करवा सकता हूँ। अनपैक का मतलब एलिमेंट को एक्सपेंड कर लो। तो मैं, हाँ यहाँ पर मैं बोलूंगा स्टार स्टार ए कर लो, स्टार स्टार बी कर लो, और स्टार स्टार सी कर लो, और डी को रन करो तो देखो सारे एक मेरे कंबाइन लिस्ट बन, वो डिक्शनरी बन जाएंगे, ये बन गए। और अगर मैं यहाँ पर एक एक स्टार लेता हूं तो ये मेरा, देखिए डबल इसीलिए क्योंकि की वैल्यू दोनों अनपैक हो रहे थे, और सिंगल स्टार ले रहे हैं मतलब की अनपैक होगा। इसे रन किया मैंने तो क्या आया मेरे पास, देखिए क्या आ रहा है मेरे पास, एज क्लास और नेम। तो यहां पर भी अब्बास इसको ना अनपैक कराया जा रहा है। ये क्या कराया जा रहा है इधर, ये वाला कोड क्या कर रहा है कि बी और डी को क्या कर लो, एक लिस्ट बना लो, और फाइनली उनको क्या कर लो, अनपैक। अनपैक क्यों कर लो, क्योंकि ये दो अलग अलग लिस्ट है। ये मैं रन कर रहा हूं तो यहां पर देखो क्या कह रहा है, अनहैशेबल डिक्शनरी, मतलब ये इसको एक्सपेंड नहीं कर पा रहा। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको भी क्या कर लो भाई, अनपैक कर लो। अच्छा अब ये ऑलरेडी कोड चल चुका है, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से, बताइए इसमें क्या पूछना है। देखिए अनपैकिंग का मतलब है कि जो मेरे एलिमेंट्स होते हैं उन्हें ये अनपैक कर लेगा। अनपैक को ये वाला क्लियर है, हाँ। नहीं नहीं, डबल स्टार वो की वैल्यू पे, इसके मैं डॉक्यूमेंटेशन पे आपको मैं शो करता हूँ। शिफ्ट टैब रन नहीं कर रहा है, 1 मिनट रुको। अनपैक का मतलब होता है एक एक एलिमेंट को अनपैक कर देगा इधर। देखिए यहाँ पर अनपैक वर्ड यूज हो रहा है। ये क्या कर रहा है, आपका क्रिएट कर रहा है इटरेबल। जैसे ये एक मेरे पास ये ए डेटा है, ये बी और डी को एक पूरा एक वो बना लेगा, एक सेट बना लेगा, और उसके में से एक एक एलिमेंट पिक करेगा। ये तो रहा अनपैक, ठीक है। ये एस्ट्रिक का क्या काम है, अनपैक करने का मतलब है इस बी में से एक एक करके एलिमेंट उठाएगा, और डी में से भी एक एक करके एलिमेंट उठाएगा, और एक एक बार में उठाएगा। बी में से एक उठाया, डी में से एक उठाया, और चेक किया कि क्या ए में मौजूद है। बी में से दूसरा उठाया, डी में से दूसरा उठाया, और चेक किया क्या ए में मौजूद है। और ये काम कैसे कर रहा है, एक एक करके कर रहा है। तो ये शॉर्टकट तरीका, ये पाइथन जब अपडेट हुआ था तब ये आया था हमारे पास, अनपैक करा देता उसे। अनपैक करने का मतलब है एक एक करके पिक करना। देखिए इसको दूसरे तरीके से यहां पर मैं शो करता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये मेरे पास एक डी नाम का, मेरे पास यहां पर एक, यहां पर ये डेटा है मेरे पास, डी नाम से एक डेटा है मेरे पास, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि भाई ये जो डेटा है मेरे पास, इसके अंदर E इज इक्वल्स टू, देखना ध्यान से देखना, मैं ऐसे बोल सकता था E की वैल्यू D, ठीक है।
मैं लेकिन ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये एक मेरा एम्प्टी लिस्ट है, लेकिन इसमें सारे डी के एलिमेंट क्या हो रहे हैं, अनपैक हो रहे हैं। मतलब डी में से एक एक एलिमेंट क्या कर रहा है, पिक कर रहा है, और किसके अंदर स्टोर कर रहा है, ई के अंदर। तो ये मैंने रन किया तो देखिए ई का वही आंसर आया मेरे पास। ठीक है, ये मैं ऐसे भी लिख सकता था, लेकिन ये अलग है, ये ई असाइन कर रहे हैं डी पे, ये अलग चीज है। और ये मेरा क्या है यहाँ पर, अनपैकिंग है। अनपैकिंग से मतलब है, अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे, ध्यान से देखना, ये मैंने दोनों रन किया, आईडी ऑफ ई अगर मैं चेक करता हूं वो ये आ रही है, आईडी ऑफ डी अगर मैं चेक करता हूं तो मेरा दोनों क्या है, यहां पर अलग है। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट असाइन करा देता हूं तो मुझे यहां पर क्या मिल रहा है, दोनों को सेम देखने को मिल रहा है। तो अनपैक का मतलब यहां पर ये हो जाता है बस कि एक एम्प्टी लिस्ट लिया और उसमें डी के एक एक एलिमेंट क्या हो रहे हैं मेरे, अनपैक किए जा रहे हैं, पिक किए जा रहे हैं। तो यहां पर भी मैंने क्या बोला कि भाई इंटरसेक्शन, अगर मुझे सारे मल्टीपल डेटा है मेरे, तो मल्टीपल डेटा को मुझे कैसे देना पड़ेगा कलेक्शन में। ये जरूरी नहीं है कलेक्शन लिस्ट में हो, एक बार इसे मैं कैसे पास करता हूं, टपल में पास करता हूं, तो भी ये मेरे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। क्योंकि ये बी और डी एक मेरा क्या बन गया, कलेक्शन हो गया, और उस कलेक्शन को यहां पर इसके थ्रू में क्या करा रहा हूं, अनपैक करा रहा हूं। अनपैक होने के बाद ये इसके एक एक एलिमेंट को पिक करेगा और चेक करेगा इसके साथ इंटरसेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर इंटरसेक्शन हो रहा है तो वो उसको क्या कर देगा, कॉमन एलिमेंट रिटर्न कर देगा। क्या चीज, पिक कर रहा है, उठा रहा है, चेक कर रहा है सेम टाइम पे, एक एक नहीं, दोनों एक साथ एक एक करके करेगा तो टाइम लग जाएगा ना। बी और डी, और ऐसी ई है तो ई का भी चेक करेगा, एफ है तो एफ का भी चेक करेगा। नहीं, बी और डी अलग है अपना, यहाँ पर आप चेक करेंगे इसके बावजूद यहाँ। हाँ, हाँ, देखिए बी आपका ये रहा, यही था डेटा, बी आपको यहाँ मिल जाएगा, और आप डी चेक कर रहे हो, यहाँ डी मिल जाएगा आपको। हाँ, 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 ये जरूरी नहीं है अगर आप ये पूछना चाह रहे हो तो। ठीक है, इंटरसेक्शन में जो डेटा मैंने लिखा है, अनपैक करोगे तो जरूरी नहीं है सेट हो, लेकिन अगर इसके अलावा कुछ दोगे तो सेट होना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास यहाँ पर ए, मेरे पास ये डेटा है, जैसे मेरे पास ये ए और बी है, राइट। मैंने यहाँ पर बोला कि भाई ए को पहले क्या बना लो, सेट, क्योंकि इंटरसेक्शन मेथड तो सेट में ही मिलेगा मुझे। डॉट यहाँ पर किससे पता कर लो, इंटरसेक्शन। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर बी उठा रहा हूँ तो क्या ये मेरा कंस्ट्रेंट है, नहीं, क्योंकि इंटरसेक्शन में यहाँ पर ये इटरेबल चाहिए होते हैं। अगर आप इसका डॉक्यूमेंटेशन देखोगे, यहाँ ये पिक नहीं कर रहा है, शिफ्ट टैब पे ये मेरा रन होना चाहिए, शिफ्ट टैब से इसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं आ रहा है, एक मिनट रुको। मेरे पास यहाँ पर हेल्प नाम से एक फंक्शन है जो मुझे इसका डॉक्यूमेंटेशन बता देगा। कि यहाँ पर एक मेरे को मिल जाएगा इंटरसेक्ट नाम से, ये है ना इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर रिटर्न द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट एज अ न्यू सेट एंड ऑल एलिमेंट दैट आर इन बोथ सेट। लेकिन मुझे यहाँ पर ये शो करना था आपको कि इधर इटरेबल लेता है। यहाँ पर अगर आप इसका सेट का इंटरसेक्शन मेथड आप अगर ऑनलाइन चेक करेंगे ना, तो ये आपका इटरेबल को पिक करता है। किसको पिक करता है ये, इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन मुझे दिखाना पड़ेगा आपको, है? ये तो जावास्क्रिप्ट का उठा रहा है मेरा। देखिए इसमें यहाँ दे नहीं रखा है, लेकिन यहाँ पर ये सेट 2 और सेट 3 आ रहा है, लेकिन हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन कहता है यहाँ पर हमारा इटरेबल पास होना चाहिए। क्या पास होना चाहिए हमारा, इटरेबल। ठीक है, बस वही कॉन्सेप्ट है। अब क्योंकि वो 2 से ज्यादा पास हो रहा है, अब क्योंकि लिस्ट के अंदर लिस्ट है, तो उसे आपको नहीं लग रहा है अनपैक कराना पड़ेगा, एक बार ए को उठाओ और एक बार बी को उठाओ, उस तरीके से। इसलिए हमें यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ रहा है। अगर ऐसा डेटा होगा तो क्या आप ऐसे पास कर सकते हैं, बी डी ई एफ जी एच, जितना आपके पास है डेटा, बस जितना भी लिस्ट है, तो इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं हमारे पास, इस तरीके से बन जाएगा। तो जब हमारे पास ज्यादा डेटा, ये एक्चुअली इंटरव्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जब आप प्रॉपर एक अच्छे लेवल पे पाइथन डेवलपर पे अप्लाई करें। हाँ, लूप चला सकते हो, लेकिन लूप में मेरे 200 बार लूप चलेंगे ना, मैं लूप चलाना ही नहीं चाह रहा हूँ। कैसे हो जाएगा, पहले ए उठाओ, बी उठाओ, सी उठाओ, डी उठाओ। हाँ, कैसे उठाओगे,
मेरे पे 200 अलग लिस्ट है, 200। हाँ हाँ, जरूरी नहीं है ना एबीसीडी, कुछ नाम हो सकता है, ठीक है, वो चीज है ना मेरे पास। यहाँ पर जब मैं लिख ही रहा हूं इतना और मुझे लूप में भी उतना करना ही है, तो लूप क्यों यूज करूंगा? मेथड ही मेरा लूप का काम कर दे रहा है, तो मुझे लूप अवॉइड ही करना था यहाँ पर, ठीक है, वो चीज मैं समझाना चाह रहा था। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ 3 बार लूप चल रहा है तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा। 4 बार लूप चलेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ जाएगा। 5 बार लूप चलेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है। चलिए, स्पेस तो यहाँ पर ले रहा है हमारा, ठीक है। मेमोरी मेमोरी कंजप्शन यहाँ पर बढ़ेगा हमारा, ठीक है। टाइम स्पेस दोनों को। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा भाई? यहाँ पर नेस्टेड कॉन्सेप्ट समझ में आया? अरे वाइल लूप समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर है? ठीक है, गुड। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, ये घर का होमवर्क है। ये तीनों में से कॉमन एलिमेंट ढूंढने हैं, किसके थ्रू? वाइल लूप के थ्रू। किसके थ्रू ढूंढना है? वाइल लूप के थ्रू। हो जाएगा या नहीं हो पाएगा? बताओ। हो जाएगा, ठीक है। अब अंकित यहां पर हम देख रहे हैं वाइल लूप के साथ पास, ब्रेक और कंटिन्यू, ठीक है। और इसके वाइल के साथ ही एक और चीज हम देख रहे हैं, क्या? ट्रू। अगर मुझे इनफाइनाइट लूप बनाना है तो मैं क्या यूज करता हूं? वाइल ट्रू यूज करता हूं। जैसे मैं चाहता हूं ये काम होते रहे, ठीक है, बार बार होते रहे, ठीक है। बंदा अगर गेम छोड़ना चाहे तब आप वो कर सकते हैं। क्या कह रहे हो? वन ट्रू ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। एट द एंड क्या होना चाहिए मेरा? ट्रू होना चाहिए। हाँ, कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। आप ये लिख दो 1 = 1, ये सॉल्व करके क्या आ रहा है? अरे 1 = 1 क्या आ रहा है? 1 = ट्रू आ रहा है, तो ये इनफाइनाइट लूप है। यहाँ पर आप ये लिख दो ट्रू, यहाँ पर आप ये भी लिख दो, तो भी ये क्या रिटर्न कर रहा है हिमांशु? ये भी ट्रू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। इन दोनों का आंसर क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये कोड हम क्यों बना रहे हैं? हमें वही नंबर गेसिंग गेम बनाना है, छोटा सा, लेकिन बंदा जब छोड़ना चाहे तो वो छोड़ सकता है। तो यहां पर हमें क्या चाहिए उसके लिए? रैंडम। और दूसरा हमारे पास यहाँ पर टाइम की वैसे जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या बोल दिया गाइस? वाइल ट्रू। कंप्यूटर का चॉइस कैसे मिलेगा? रैंडम डॉट रैंड से यूजर इंटीजर नहीं लेंगे, क्या लेंगे इस बार? इनपुट लेंगे। इंटीजर क्यों नहीं लेंगे गाइस, बताइए, बताओ इंटीजर क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि अगर वो इसमें लिखेगा एग्जिट, और एग्जिट वर्ड इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ये बात क्लियर है? तो अब मैं सीधा यहां पर बोल रहा हूं कि इफ अगर यूजर ने जो लिखा, क्या लिखा, उसको क्या कर लो, पहले लोअर कर लो। अगर वो क्या निकलता है मेरा? एग्जिट निकलता है, तो सीधा गेम को क्या कर दे? ब्रेक कर दे। अरे सीखा है कि नहीं सीखा? ब्रेक का मतलब क्या हो जाए? गेम नहीं चलना हमारा। और अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा नहीं होता तो मतलब उसने क्या दिया हुआ है? नंबर दिया हुआ है, और वो नंबर भी किसके रेंज में होना चाहिए? तो इस एल्स के अंदर हम क्या बोलेंगे कि इफ ये जो बंदे का नंबर है, इस नंबर को पहले क्या करो? इंटीजर में कन्वर्ट करो। और ये नंबर क्या होना चाहिए? 1 से ज्यादा और 10 से कम। अगर ऐसा केस बन रहा है, अरे गाइस ये समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? बताओ। पक्का? मैं वन लाइनर भी ले सकता हूं अगर ऐसा है, तो क्या? तो इस पे मुझे, हाँ, क्या हुआ अंकित? कहाँ पे अलिफ क्यों नहीं लिया? अलिफ की जरूरत ही नहीं है ना, मैं दूसरा यहाँ पर कोड बना रहा हूँ। आप क्या चाह रहे हो? अलिफ क्या? नहीं नहीं, वो तो समझिए अलिफ में क्या। अरे नहीं, ये देखो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ अगर यूजर क्या है, एग्जिट है, तो क्या हो जाए? ब्रेक हो जाए। और अगर ये नहीं है तो बंदे ने क्या दिया है? नंबर दिया है। नंबर दिया है ना। अब नंबर जो है वो कितने रेंज में होना चाहिए? वो तो 500 लिख देगा, ठीक है। तो उसके लिए हम कंट्रोल तो लेंगे। पहले हमने कंट्रोल नहीं लिया था ना, पहले हमने प्रॉम्प्ट दिया था। यहाँ हमने बोला था 1 to 10 करो, बट अब हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि लॉजिकली कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या, चलो यहाँ पर हम प्रॉम्प्ट भी दे देते हैं, 1 से क्या होना चाहिए? 10। बट वो इनपुट तो कुछ भी कर सकता है, तो उसका कंट्रोल तो रखना पड़ेगा ना। अगर 1 से 10 के बीच में नंबर है तो चेक करो कि क्या यूजर जो है उसे क्या बना लो,
इंटीजर वर्जन ऑफ क्या बना लो, यूजर बना लो। ये बात क्लियर है, परमानेंट बना रहे हैं उसे, यूजर को ही क्या बना रहे हैं, इंटीजर वर्जन ऑफ यूजर। हिमांशु भाई क्या कर रहे हैं इधर, यहां पर टेम्पररी चेक कर रहे हैं, और यहां पर बोल रहे हैं अगर वो उस रेंज में आता है तो यूजर तो उसने स्ट्रिंग में नंबर दिया था, उसे किस में बना लो, इंटीजर में। और अगर ये बराबर निकलता है किसके, कंप्यूटर के चॉइस के, तो ये क्या हो जा रहा है, ये जीत रहा है। ये क्लियर है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर, अरे ये बात क्लियर है, हाँ हाँ आएगा, ये क्लियर है। और अगर ये तो इफ इसका एल्स है, ठीक है। और इस वाले का क्या है कि बंदा जो नंबर दे रहा है वो क्या दे रहा है, इनवैलिड नंबर दे रहा है या आउट ऑफ रेंज वैल्यू दे रहा है, ठीक है। सो यहां पर आप बोलेंगे आपका 1 to 10 के बीच में। ये बात क्लियर है, कुछ पूछना है इसमें, अच्छा इसमें और कहीं लॉजिक बना है बताओ, कहां पे, दोबारा क्यों करने जाए, किसके जीतने के बाद, ये जीतते के साथ ही तो ये एल्सो चलेगा नहीं, कहां पे, अरे हारने के बाद तो पूछेगा ही ना इनपुट, नहीं समझे हाँ, ये हार गया, कोड का कंट्रोल कहाँ आया, ऊपर आ गया, तो इसमें अलग से बताने की क्या जरूरत है, वहीं लिख देगा एग्जिट, और अगर एग्जिट है तो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अरे हिमांशु समझ आया कि नहीं है भाई, पक्का थोड़ा बहुत कैसे हो जा रहा है भाई कौन सा लूप वाला, वीडियोस नहीं देखे, देखना पड़ेगा भाई, ठीक है। यहाँ पर चलिए, इस कोड को मैंने रन किया, क्या पूछ रहा है, एंटर नंबर, कुछ यहाँ पर गलत नंबर दे दिया मैंने, तो क्या कह रहा है इधर, है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया, नहीं नहीं एग्जिट बोला था मैंने, ब्रेक कहां से बोला था, ब्रेक तो कोड यूज किया था मैंने, एग्जिट, एग्जिट हो गया कि नहीं हो गया। अब मैं चाहता हूं एग्जिट होने के टाइम पर क्या आ जाए, बबाय आ जाए, एग्जिट के अलावा मैं कुछ और लिखता हूं तो यहां पर एरर आएगा, इस वाले कोड पे एरर आएगा, ठीक है। क्यों एरर आएगा, क्योंकि मैं यूजर को किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, इंटीजर में, ठीक है, और वहां बंदा लिख के बैठा है कुछ और, ठीक है, तो वो चीज है। हाँ नहीं नहीं ये नहीं आएगा, देखो एरर आएगा, देखना, यहां पर मैंने बोल दिया आर, तो देखो क्या कह रहा है मुझे, एरर क्यों आ रहा है ऐसा, यहां पर इफ नहीं चला, अरे इफ नहीं चला तो क्या चला, एल्स चला, एल्स का पहला ही कोड क्या है कि यूजर को इंटीजर में कन्वर्ट करो, आर को कैसे इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो, यहां कोड फंस रहा है, इसमें एरर पे चेक करोगे, देखो यहां कोड फंस रहा है हमारा, ये समझ आ रहा है, इसको कैसे हैंडल करेंगे, इसको हैंडल करने के लिए हमें ट्राई और एक्सेप्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर हम बोलेंगे कि इस पूरे कोड को क्या करो, इस पूरे के पूरे कोड को क्या करो गाइस, ट्राई करो, ये हमने पढ़ा है, एक्सेप्शन हैंडलिंग में आगे पढ़ेंगे वैसे। हिमांशु भाई क्या करो, ट्राई, और फिर शिफ्ट और बैक, शिफ्ट और टैब से मैं बैक आता हूं, और अगर ये नहीं चला ट्राई तो क्या चला लो, और एक्सेप्ट में क्या बोल दो यहां पर, इनवैलिड इनपुट। अब ये आपका एरर प्रूफ कोड है, ठीक है, ये रन किया मैंने, यहाँ कुछ भी लिख दो तो देखो क्या कह रहा है मेरा, इनवैलिड इनपुट, ये रन करो, इनवैलिड इनपुट, यहाँ पर कुछ भी लिखो, वैल्यू मस्ट बी 10, ठीक है, ये मेरा एरर प्रूफ हो गया। यहाँ पर मैंने जी लिख दिया, कोई कुछ नहीं हो रहा, यहाँ मैंने एग्जिट लिख दिया तो मेरा एग्जिट हो गया। हाँ मैं यहाँ चाह रहा हूँ एग्जिट लिखने के बाद क्या आ जाए मेरा, ठीक है बवाए आ जाए, लेकिन ब्रेक के बाद कोई कोड चलता नहीं है, ये पहले ही सीख चुके हैं, ब्रेक से क्या चलता है, तो ब्रेक से पहले लिखेंगे क्या, अरे मानसी ये बात क्लियर है, ठीक है। वाइल लूप है, इफ है, एल्स है, ट्राई, एक्सेप्ट, ऐसी चलता है, कोडिंग ऐसी होता है, सारी चीजें मिला जुलो के आपका फाइनल कोड बनता है, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं गाइस, अच्छा। अब इसमें ये मैं टास्क आप पे छोड़ता हूं कि ये 10 बार खेला, 20 बार खेला, क्या जीता क्या हारा वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डिजाइन कर लेना, ठीक है। इसमें मैं बस एक चीज चाह रहा हूं कि ये हर बार चलने के बाद जो मेरा फाइनल है, देखिए ये कोड मेरा यहाँ पर है फाइनल, मैं चाह रहा हूं कि यहाँ पर डिस्प्ले क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, क्योंकि ये ऐसे नीचे भागता रहेगा वरना बहुत ज्यादा, है ना, ये ट्रू करा देंगे, ये सही है। अब आप कुछ भी लिखिए तो उतने में ही आता रहेगा, परफेक्ट, कोई डाउट तो नहीं, हार ही रहा है खाली है,
हाँ जीता, 3 पे जीता, सही है। एंटर भी करोगे तो भी ये एरर है, क्योंकि एंटर भी क्या है, इनवैलिड इनपुट। एंटर तो ब्लैंक डेटा जा रहे हैं ना, तो इनवैलिड इनपुट है। और क्या, हर एक चीज का एंटर क्या है, मेरा स्लेसन है ना, तो स्लेसन का वैल्यू पिक होगा मेरे यहाँ पर, तो इसको मुझे यहाँ पर हैंडल करना पड़ेगा। ये रहा कीवर्ड इंटरप्ट, ठीक है, परफेक्ट, कोई डाउट तो नहीं भाई। तो इस तरीके से हम यहाँ वाइल ट्रू भी यहाँ पर सीख गए, ब्रेक का यूज भी सीख गए यहाँ पर, ठीक है। कंटिन्यू पास मैंने फॉर लूप में सिखा रखा है, ट्राई करना है एक बार इसमें, ठीक है। नहीं होता है तो कल इस पे वर्क करते हैं, आपका वाइल भी कंप्लीट हो जाएगा, नेस्टेड भी हमने सीख लिया है, आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। बताओ कुछ, अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा नजर, ठीक है। अब मैंने आपको टास्क दिया था, याद आ गया मुझे, मैंने गेम बनाने को बोला था, है। देखिए टास्क ये है भाई कि आपको एक गेम बनाना है। गेम में आपको यूजर से 10 क्वेश्चन पूछने हैं जीके के, ठीक है। उसके लिए डेटाबेस बनाओ, उसके लिए 4 उसे ऑप्शंस दिखाओ, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, केबीसी की तरह बंदा ऑप्शन बी सिलेक्ट करे, अगर वो ऑप्शन सही है तो बंदा आगे बढ़े, ठीक है। ऑप्शन सही नहीं है तो हार जाए, स्कोर हार जाए, ठीक है। पहले पे ही हार जाए तो उसे कुछ ना मिले। अगर ऑप्शन ए बी सी के अलावा उसमें ये भी डालो फोन अ फ्रेंड, तो घंटी बजनी चाहिए। हमने पाई गेम से सीखा हुआ है कि वो घंटी कैसे बजेगी, क्या आ जाए, हाँ आंसर कहाँ से आ जाए, डेटा से उठा के ला करके दे दे, आंसर ला करके दे दे, बनाया जा सकता है, ठीक है। मेरे माइंड में तो रोड क्लियर हो चुका है कि वो कोड कैसे चलेगा, ठीक है। आप लोग ट्राई करना है, क्या कह रहे हो, अमिताभ बच्चन की आवाज भी डाल सकते हैं, ठीक है, वो चीज है। ट्राई करोगे तो हो जाएगा, कोडिंग इजी होता है, ठीक है। लॉजिकली समझना होता है चीज, हाँ। इसमें फंसता पता है क्या मामला, सिंटेक्स याद नहीं रहता, ये नहीं याद रहता कि अच्छा ये भी मॉड्यूल होता है, क्योंकि 6.5 लाख मॉड्यूल है कि कितना मॉड्यूल हम याद रख सकते हैं। इंपोर्ट टाइम उसमें से एक है, इंपोर्ट रैंडम उसमें से एक है, ये पता होना चाहिए। मेथड हमें याद रहना चाहिए, पता लगा मेथड ही याद नहीं आ रहा हमें, इसलिए तो हमने स्टार्टिंग में सारी क्लास इन्हीं पे दिए, मेथड्स पे दिए है ना। चलिए, तो ये गेम है आपका, ये टास्क है, करके रखना, देखते हैं ये कब तक बना पाते हो आप लोग। जीपीटी यूज नहीं करना, क्योंकि वो कर लोगे उससे आपको आपको मुझे आंसर देखते ही पता लग जाएगा, ठीक है, कि ये जीपीटी पे आया है। चलिए भाई, तो इसको रिकॉर्डिंग, हाँ